Hello everyone, welcome to my channel. My name is Arshita Gautam. So guys, as you know, today we will discuss about close passes. हमने एक सीरीज चालू की थी गाइस कि परफेक्ट बुक का जो कि रिटन बाय वीके सिन्हा। इसमें हम जो कि कम्पिटिटिव इंग्लिश की है, एसएससी, बैंक एंड एसआई, इन सब के लिए बहुत अच्छी बुक है। सो हम इसका जो क्लोज पैसेज है उसे हम कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो हमने इससे किया था। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम गाइस। ओके, दिस इज चैप्टर 24 इन दिस बुक एंड क्लोज पैसेज। सी दिस। सो गाइस, आप जानते हो ना क्लोज पैसेज क्या होता है। क्लोज पैसेज ये 1 2 3 4 5 6 ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब नंबर्स हैं। इनको हम नंबर्ड गैप्स बोलते हैं। ओके, तो इन गैप को हम ऑप्शन पे एक चूज़ करते हैं और उसे यहाँ पे फिल कर देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है, एक अर्थ बन जाता है। तो ये होता है क्लोज पैसेज। तो हमने फर्स्ट सेट 1 कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं सेट 2, जो कि आज हमें कंप्लीट करना है। सो स्टार्ट। आयुर्वेदा शुड बी व्यूड, गैप 1, एंड ऑल एज अ गैप इफ यू नॉट अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन। गाइस, सबसे पहले अर्थ निकालने के लिए हम ये देखते हैं कि ऐसे कौन से वर्ड। साथ में पहले सब्जेक्ट हम देख रहे हैं आयुर्वेदा, आयुर्वेद के बारे में। शुड बी, होना चाहिए या जाना चाहिए। शुड बी, व्यूड, देखना। व्यू बोलते हैं ना, व्यूवर, इतने व्यूवर हो गए, व्यूज़ यूट्यूब में हैं। सो व्यूड, वन, वन से यहाँ पे हर किसी या सभी ऐसे करते हैं। एंड ऑल एज अ गैप इफ़ नॉट, मैंने एक ये वर्ड पकड़ा इफ़ नॉट। इफ़ नॉट गाइज, जब दो सेंटेंस के बीच में एक ये सेंटेंस रहा और फिर ये एक दिन, तो इफ़ नॉट लगा एंड सेकेंड सेंटेंस स्टार्ट हुआ अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो इस पर हम, इसका अर्थ हो जाएगा कि ये जो वर्ड है, अगर नहीं है, नॉट लगा है तो, अगर नहीं है तो, ये इफ़ नॉट ये बोल रहा है कि अगर नहीं है तो हम करते हैं स्टार्टिंग यहीं से, हम अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। आयुर्वेदा शुड बी, आयुर्वेदा को देखना चाहिए, व्यूड बाय। यहाँ पे 1 का होगा व्यूड गैप 1। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि देखना चाहिए हर किसी बियॉन्ड, हर किसी के परे देखना चाहिए, या सभी को देखना चाहिए। सभी को परे नहीं सेट हो रहा, सभी पहले, सभी देखना। फ्रॉम से, सभी से देखना। वैसे भी फ्रॉम अलगाव में यूज करते हैं, आपको पता ही होगा। अगेंस्ट, अगेंस्ट, सभी के अगेंस्ट देखना। आयुर्वेदा को सभी के अगेंस्ट देखना, ये भी मैच नहीं हो रहा। बाय, बाय गाइज आपको पता है ना, में, के लिए या के द्वारा, हम इसके लिए यूज़ करते हैं। तो बाय, बाय मतलब द्वारा, के द्वारा, तो ये सही है। व्यूज़ बाय 1, यानी आयुर्वेदा को देखना चाहिए सभी के द्वारा। अब हम यहाँ से मीनिंग निकालते हैं। ओके, अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है गाइज, तो अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो अल्टरनेटिव का मतलब होता है वैकल्पिक, विकल्प बोलते हैं ना अपन लोग की अल्टरनेटिव क्वेश्चंस, अल्टरनेटिव क्वेश्चन थे, वैकल्पिक प्रश्न जो आते हैं। तो अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो वैकल्पिक पद्धति या विधि, सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, चिकित्सा की वैकल्पिक विधि। आपको पता है चिकित्सा की वैकल्पिक विधि होती है, जैसे अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जैसे होम्योपैथिक मेथड हो गया सिस्टम ऑफ मेडिसिन, एक हो गया निट्रोपैथ, ऐसे करके नेचर पैथ हो गया। ऐसे करके बहुत सारे सिस्टम होते हैं। तो वो ये बोल रहा है कि आयुर्वेद शुड बी, आयुर्वेद को देखना सभी के द्वारा देखना चाहिए। तो यहाँ पे हम बताया ना, इफ़ नॉट लगा है, अगर यह नहीं, तो अगर वैकल्पिक पद्धति, चिकित्सा की वैकल्पिक पद्धति अगर नहीं है तो आयुर्वेदा को देखना चाहिए हर किसी के द्वारा, एज ऑल एंड ऑल एज अ। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि किस रूप में देखना चाहिए। एज लगा है, के रूप में। ओके, एज
जैसे वैसे यूज कर लेते एज का, एज आ मतलब के रूप में। सेकेंड, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब आपको पता ही होगा, पूरक होता है। और पूरक पता है ना, मतलब जो अलग अलग सिस्टम है, एक आयुर्वेदा का मैंने अभी बताया, नेचुरोलॉजी, पैथोलॉजी, ऐसे करके जो अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसके पूरक है। तो ये लग रहा है क्योंकि एक आयुर्वेदा भी एक पद्धति है, एक सिस्टम ही है। तो कॉम्प्लीमेंट्री पूरक मानना चाहिए, देखना चाहिए या मानना चाहिए, देखा जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? देखना चाहिए, देखा जाना चाहिए, शुड बी व्यूड बाय वन के द्वारा। तो कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में देखना चाहिए, यहाँ पे के रूप में हमें देखना एज आ। कंट्राडिक्टरी। कंट्राडिक्टरी का अर्थ होता है गाइस असंगत, ठीक है, असंगत। तो असंगत देखना चाहिए, ये तो कोई है नहीं, पद्धति है भाई, सब एक जैसे ही हैं सिस्टम। वैल्यूएटिव, वैल्यूएटिव मतलब मूल्यवान, मूल्यवान देखना चाहिए, हम सभी के द्वारा एक समान रूप में देखना चाहिए। आयुर्वेदा भी वही मेडिसिन, वही चीज़ है। ओके, अगर आप अल्टरनेटिव सिस्टम नहीं देखते हो तो हम पूरक तो देख ही सकते हैं ना, तो मूल्यवान थोड़ी ना बोलना है। सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट मतलब भी संगत ही होता है। अपन लोग ने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ी है, फिजिक्स वालों को पता ही होगा, प्रतिस्थापन विधि। सो सब्स्टिट्यूट असंगत। ओके गाइस, फिर पेनेशिया। पेनेशिया गाइस, दिस इज अ वेरी नाइस वर्ड, पेनेशिया। इसका अर्थ होता है रामबाण। पेनेशिया वीपॉन्स, रामबाण हथियार, ठीक है। पैनाशिया, जब प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे पैनाशिया, तो पैनाशिया, ठीक है। तो रामबाण के रूप में देखना चाहिए। ऐसा नहीं, हमने बोला ना हर किसी के द्वारा, अगर आप उसे पद्धति नहीं मानते हो, अगर नहीं है आयुर्वेदा को, यदि आप पद्धति के रूप में नहीं देखा जाता है या देखा नहीं गया, नहीं जाना, देखा नहीं जाना है, अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन अगर नहीं है तो उसे एक पूरक के रूप में देखना चाहिए। तो यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ करेंगे, पूरक के रूप में। बिल्कुल, ये भी एक पद्धति है आयुर्वेदा। समझ में आया गाइस? इसका अर्थ है कि यदि आयुर्वेदा को आयुर्वेदा को अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन के रूप में नहीं जानते हैं तो हम इसे नहीं देखा जाता, व्यूड बाय नहीं देखा जाता, तो हम इसे एक पूरक के रूप में देखा जाता है, पूरक के रूप में देख सकते हैं या देखा जाता है, ऐसा अर्थ निकल रहा है। ओके, सो गो अहीड। सच अ मैथडोलॉजी, सच आ, ओके गाइस, सच अ मैथडोलॉजी विल वी का मतलब होता है होना, होगा, विल लगा है, बी होगा। सच अ मैथडोलॉजी विल बी होगा प्रिवेंशन। प्रिवेंशन गाइज आप लोगों ने बहुत पढ़ा है, प्रिवेंशन कोरोना, कोरोना का रोकथाम प्रिवेंशन। ओरिएंटेड चाइल्ड ओरिएंटेड स्टडी, ओरिएंटेड मतलब केंद्रित, बोलते हैं ना, बच्चों के केंद्रित शिक्षा में देनी चाहिए, ओरिएंटेड। होलिस्टिक गाइज, होलिस्टिक पता ही होगा आप सबको। ओके, होलिस्टिक समग्र, ठीक है। तो होलिस्टिक एंड साइंटिफिक्स, वैज्ञानिक इन इट्स अप्रोच, इट्स यहाँ पे इन इट्स अप्रोच, जो हम मैथडोलॉजी ले रहे हैं, इट्स अप्रोच, ठीक है, जो इसमें आ जाएगा, इन इट्स का मतलब इस, ओके। तो इट्स जो ये मैथडोलॉजी है, ये अपने, इन इट्स मतलब इसका, अपने अप्रोच, अपने दृष्टिकोण के रूप में, अपने दृष्टिकोण में इन लगा है, अपने दृष्टिकोण में, ठीक है। एंड थर्ड हो जाएगा, थर्ड दृष्टिकोण में गैप जो है, फ्रॉम टॉक्सिक मतलब होता है विषाक्त, जहर टाइप का, जहर इफेक्ट, जहरीला इफेक्ट्स तो पता ही होगा, प्रभाव,
ओके, तो हम यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं यहाँ पे, यहाँ का इसका अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। सच आ, इस तरह की मैथडोलॉजी, मैथडोलॉजी तो समझ में आ ही रहा होगा, इस तरह की मैथडोलॉजी विल बी होगा, इस तरह की मैथडोलॉजी, यदि हम इसको पूरक के रूप में करेंगे और इस तरह की मैथडोलॉजी होगी प्रिवेंशन ओरिएंटेड, प्रिवेंशन रोकथाम ओरिएंटेड होगी, केंद्रित होगी, रोकथाम के अनुसार होगी या केंद्रित होगी, ठीक है। हॉलिस्टिक, अखंड, समग्र एवं साइंटिफिक, वैज्ञानिक, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में, ठीक है, इसका अर्थ निकल रहा है। तो इस तरह की बोल सकते हैं, इस तरह की कार्यप्रणाली उपचार प्रिवेंशन, उपचार या उन्मुख, समग्र और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, थर्ड में हमें फ्रॉम टॉक्सिक इफेक्ट, आपको दिख रहा है फ्रॉम, मैंने बोला था अलगाव में यूज करते हैं, तो हमें ऐसी चीज़ चाहिए जो इसको अलग करती, टॉक्सिक इफेक्ट, जहरीले इफेक्ट को, ठीक है, जहरीले इफेक्ट से होगी, तो क्या होगी, विल भी है, होगी, तो अप्रोच थर्ड देखते हैं। ओरिजिनेशन, गाइज ओरिजिनेशन, आपने ऑरिजिन वर्ड तो सुना ही होगा, ओरिजिनेशन रचनात्मक, ओके, तो ओरिजिनेशन रचनात्मक, फुल पता ही है पूरा, फ्री मतलब मुक्त, डिजायर, ठीक है, डिजायर मतलब अभिलाषी, इच्छुक, ऐसा कह सकते हैं। क्रिएटेड पता ही है, क्या वो रचनात्मक इसको भी कह सकते हैं, ये दोनों एक ही मीनिंग दिखा रहे हैं। तो क्या कर सकता है, क्या होगा, इन इट्स अप्रोच, दृष्टिकोण में, यहाँ पे हम क्या करें कि अलगाव हो जाए, तो गाइज रचना करें ऐसा तो कुछ नहीं, रचनात्मक हम इन दृष्टिकोण में होगा, रचनात्मक होगा, ये अलग मतलब यहाँ पे हमें अलग चीज़ चाहिए जो जहरीले को अलग कर सके, निकाल सके। तो गाइज ये सही लग रहा, फ्री देखो, अप्रोच फ्री फ्रॉम टॉक्सिक इफेक्ट्स, मुक्त करना, किनसे मुक्त करना, यहाँ से आ रहा, किससे मुक्त करना, मतलब टॉक्सिक इफेक्ट्स को हम फ्री कर सकते हैं, विल बी होगा, इस मेथड के द्वारा। आया यहाँ तक समझ में? इफेक्ट्स एक बार मैं जल्दी बोल देती हूँ, आपको समझ में आएगा। आयुर्वेदा है उसे हम अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन अगर नहीं देखा जाता है तो इसे हम एक पूरक के रूप में देख सकते हैं, या देखा जाता है, एक पूरक के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार की जो मैथडोलॉजी है, ओके, इस प्रकार की जो मैथडोलॉजी है, कार्यप्रणाली या पद्धति, इस प्रकार की पद्धति उपचारात्मक, केंद्रित, समग्र एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से टॉक्सिक इफेक्ट्स से मुक्त होगी, जहरीले प्रभाव से मुक्त होगी, इस प्रकार की मैथडोलॉजी, इस प्रकार की पद्धति या कार्यप्रणाली, यदि हम उसको पूरक के रूप में मानने लगे आयुर्वेदा को। ओके, समझ में आया? ओके, मूव अहेड। इनएक्सपेंसिव, आप लोग बोल दो ना, एक्सपेंसिव है, महंगा है, इन लगा है, एक्सपेंसिव तो सस्ता, ये इसकी बात कर रहा है, इस तरह की जो मैथोलॉजी है, सस्ता एंड इजी, आसान, टू इम्प्लीमेंट, गाइस इम्प्लीमेंट, लागू, इम्प्लीमेंट मतलब लागू, टू इम्प्लीमेंट तो में लागू, ठीक है, सस्ता, आसान, टू इम्प्लीमेंट
एंड, इम्प्लीमेंट लागू होना, एंड फोर्थ गैप है वी वुड रिक्वायर। ठीक है गाइस, वी वुड रिक्वायर, ये अर्थ समझने के लिए वुड लगा है गाइस, अर्थ के लिए होगा, वुड रिक्वायर। ठीक है, तो होगी, आवश्यक ऐसे अर्थ हम निकालेंगे कि आसान होगा, इनएक्सपेंसिव होगा, टू इम्प्लीमेंट लागू करना, एंड होगा आवश्यक, गैप, नंबर ऑफ, यहाँ पे हम नंबर ऑफ करते तो फिफ्थ में क्या होगा इम्प्लीमेंट करना, फिफ्थ फेयर, इसको हम फेयर पढ़ेंगे। ओके, फेयर मतलब होता है कम, इंडलेस, इंड है खत्म और लेस है मतलब अनंत, कभी ना खत्म होने वाला, अनंत। तो क्या यहाँ पे सेट हो रहा है ये, फेयर कम, इंडलेस अनंत, हाई उच्च, लार्ज अधिक, बहुत, लिटिल कम। वैसे ये सब कम कम दिखा रहे हैं, अनंत है और एक लार्ज है जो कि थोड़ा डिफरेंट है, इंडलेस एंड लार्ज। सो देख लेते हैं अपन कि इन दोनों में कौन सा फिट होगा। तो आवश्यकता होगी, वुड है होगी, ओके, आवश्यकता होगी, नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, अधिक मात्रा में, लार्ज नंबर ऑफ, या अनंत नंबर ऑफ। अनंत नंबर ऑफ ऐसा कोई हम इम्पॉसिबल चीज़ें हो जाती है, अनंत चीज़ें, तो लार्ज। ओके गाइस, तो फिफ्थ का लार्ज। तो लार्ज नंबर ऑफ, यहाँ पे 6 आ गया, देखिए, लार्ज नंबर ऑफ नॉन पॉलिटिकल वॉलेंटरी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, विलेज पंचायत, विद्यालय, डॉक्टर्स एंड गैप of number of public from all gap of life is essential to make great venture a success। तो गाइस इसमें अर्थ पूरा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि गैप वो कहीं पे स्टॉप है ही नहीं, इसलिए मैंने पढ़ा। तो तोड़ तोड़ के देखते हैं अर्थ अपन। तो अपन यहाँ पे थे इम्प्लीमेंट एंड रिक्वायर्ड फिफ्थ लार्ज नंबर, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ, यहाँ पे अधिक मात्रा में, आवश्यकता होगी अधिक मात्रा में, गैर राजनीतिक पॉलिटिकल आपको पता ही होगा राजनीति, तो गैर राजनीतिक वॉलेंटरी, स्वैच्छिक, वॉलेंटरी मतलब स्वैच्छिक, सोशल स्वैच्छिक सामाजिक, ऑर्गेनाइजेशन संगठन। तो यहाँ पे हम देखते हैं लार्ज नंबर ऑफ, तो ये एक ही है, लार्ज नंबर ऑफ अधिक मात्रा में, ऑफ या अधिक मात्रा का, ऐसा अर्थ निकल रहा है नंबर ऑफ। 6 में हमें देखना है कि नॉन पॉलिटिकल, जो स्वैच्छिक सामाजिक संगठन, जैसे विलेज पंचायत, ये संगठन हो गए विलेज पंचायत, विद्यालय, डॉक्टर्स का, ये सब सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के अंतर्गत आते हैं ये सब। तो इनका, और ये गैर राजनीतिक भी जो है इनका, यहाँ पे हमें देखना है कि अब क्या यहाँ पे चूज करेंगे अपन 6। तो इनटू अधिक मात्रा में जो लागू करने के लिए, वी हमें आवश्यकता होगी, अधिक मात्रा में, लार्ज नंबर ऑफ, इन डॉक्टर्स एंड, तो आगे यहाँ पे 6 में आएगा इंटू यार चेंज करने में यूज़ करते हैं ऐसा, इंटू तो पता ही होगा कि जब अपन लोग कोई परिवर्तन होता है तब हम इंटू लगाते हैं, यहाँ पे कोई वो नहीं। हमें तो ये समझ में आ रहा है कि संगठनों का एक संगठन चाहिए जो कि अधिक मात्रा में
जो कि लागू हो सके और रिक्वायर करता, आवश्यकता होगी। आगे पढ़ लेते हैं क्योंकि अर्थ अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा। डॉक्टर्स एंड 7 गैप ऑफ नंबर्स ऑफ पब्लिक या नंबर ऑफ पब्लिक, यानी हमें एक आवश्यकता होगी पब्लिक की, सदस्य की। ये जो इनके सदस्य हैं ऑर्गेनाइजेशन के, संगठन के, जो कि विलेज पंचायत, विद्यालय, डॉक्टर्स, ये सब आते हैं, जो इनके जो मेंबर्स ऑफ पब्लिक, जो पब्लिक में जो मेंबर हैं, जो व्यक्ति हैं, जो इसमें हैं, इन सब की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे अर्थ आ रहा है गाइस 6 में, या तो इनटू, टू, टूवर्ड्स, ऑफ, फ्रॉम। तो यहाँ पे ऑफ होगा क्योंकि का हमें ये चाहिए कि नंबर ऑफ तो ये हो गया लार्ज नंबर, अधिक मात्रा में आवश्यकता होगी। किनकी आवश्यकता होगी? इन पब्लिक जो डॉक्टर्स हैं, इनकी मेंबर की आवश्यकता होगी। इसलिए हम की के लिए इन ऑफ का यूज करते हैं। इनटू चेंज के लिए होता है, टू के लिए होता है, टू वर्ड्स की ओर या की तरफ, फ्रॉम अलगाव में यूज करते हैं, अर्थ से होता है। ऑफ का, की, के जब हमें यूज करना है तो इनका मेंबर की आवश्यकता होगी, रिक्वायर होगी। वी वुड रिक्वायर होगा, वुड। ओके, तो यहाँ पे ऑफ आएगा, इनकी हमें आवश्यकता होगी, मेंबर्स की। आगे चलते हैं। डॉक्टर एंड ऑफ मेंबर ऑफ पब्लिक, ऑफ मेंबर यानी इन सदस्यों की, पब्लिक की, सदस्यों की, पब्लिक की। ओके, ये ऑफ लगा है का, की, के। सो आगे चलते 7 में क्या होगा। विथड्रॉवल का अर्थ होता है निकासी। ओके, विथड्रॉवल, निकासी। सेकंड, रेजिस्टेंस मतलब होता है प्रतिरोध। ये फिजिक्स वालों को पता होगा। रेजिस्टेंस कोई भी बाधक, प्रतिरोध। ओके, एंटीसिपेशन मतलब होता है प्रत्यास्था। फिजिक्स में वर्ड आ रहा है एंटीसिपेशन, प्रत्यास्था। एक्यूमुलेशन, ओके, एंटीसिपेशन, एक्यूमुलेशन मतलब होता है संचय, संग्रह, ढेर। ओके, पार्टिसिपेशन, ये तो हमें पता है ना। पार्टिसिपेट कर दो भाई, अरे पार्टिसिपेशन कर दो, अलग अलग कर दो, भाग लेना, सॉरी पार्टिसिपेशन, भाग लेना। मैं तो पार्ट कर दी, पार्टीशन, सॉरी पार्टीशन माइंड चला गया था। पार्टिसिपेशन बोलते ना, पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो भाग लेना। तो यहाँ पे हमें ये चाहिए कि ये जो डॉक्टर्स हैं, इनका क्या हमें चाहिए? हमें इनका भाग लेना, बिल्कुल इन्हें हमें जोड़ना है। क्योंकि मैंने बताया विथड्रॉवल, ओके, विथड्रॉवल मीन्स निकासी, रेजिस्टेंस, ठीक है, प्रतिरोध, और फिर एंटीसिपेशन, प्रत्यास्था या संभावना। तो हमें इनकी संभावना थोड़ी ना चाहिए, हमें इनका प्रतिरोध थोड़ी ना चाहिए, हमें इनका निकासी थोड़ी ना चाहिए, हमें हमको ना तो एक्यूमुलेशन चाहिए, ठीक है, ना तो हमें एक्यूमुलेशन मतलब संचय चाहिए, हमें तो इनका भाग चाहिए। ये पार्टिसिपेट करे, डॉक्टर्स एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, तो वही इनका एंड पार्टिसिपेट ऑफ मेंबर, ये मेंबर पार्टिसिपेट करें। ऑफ पब्लिक का पार्टिसिपेट होगा, रिक्वायर होगा, आवश्यक होगा, पब्लिक का पार्टिसिपेट होना आवश्यक होगा। फ्रॉम ऑल गाइस, फ्रॉम ऑल ऑफ लाइफ। फ्रॉम एक अलगाव मैंने बोला था, फ्रॉम या फिर से, दो अर्थ निकलेंगे। ऑल 8 हम देख लेते कि क्या है। ऑफ लाइफ का क्या है?
यहाँ पे ये अलगाव अर्थ निकलेगा फ्रॉम का कि से निकलेगा, तो कौन सा नंबर है 8। ओके, तो ये हो गया एंगल, कोण, एंगल्स। स्ट्रैटेजीज आपको पता है ना, अपनी स्ट्रैटेजी ऐसी है जो बनाते हैं हम पढ़ाई में भी, स्ट्रैटेजीज। कंसर्न, कंसर्न मतलब चिंताएं, कंसर्न्स ऐसा लगा है, चिंताएं। देखो तो मम्मी बहुत कंसर्न करती है यार। वॉक, वॉक, ठीक है, वॉक्स। साइड्स, साइड्स जो हम लोग बोलते हैं ना, साइड इफेक्ट मतलब साइड्स, पक्ष, कोई हमारी साइड लेता है तो उसकी बहुत साइड लेता है, साइड वो यही साइड है, SIDE लगा, साइड्स, पक्षों, बहुवचन। वॉक, गाइस यहाँ पे एक बहुत अच्छा वर्ड अपन को मिलने वाला है, वॉक्स। पब्लिक फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ लाइफ, यहाँ पे एक बहुत प्यारा वर्ड है, वॉक्स, वॉक ऑफ लाइफ, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, जीवन के सभी क्षेत्र, जीवन के सभी क्षेत्र, पब्लिक फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ लाइफ। यहाँ पे हम यहाँ पे देख लेते हैं, ऑल वॉक ऑफ लाइफ, जीवन के सभी क्षेत्र, अभी ये आया, फ्रॉम को हम देखते हैं अर्थ क्या निकालेगा बाद में। सभी क्षेत्र, इज एसेंशियल टू मेक, यह है एसेंशियल टू मेक, फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, जीवन के सभी क्षेत्रों से, फ्रॉम का अर्थ हो जाएगा सभी क्षेत्रों से, एसेंशियल टू मेक, आवश्यक, एसेंशियल मतलब आवश्यक, एसेंशियल टू मेक वॉक ऑफ लाइफ, यहाँ पे फ्रॉम का से मतलब आ रहा है, तो पब्लिक जिंदगी के हर क्षेत्र से, हर क्षेत्र से जो देखिए यहाँ ऑफ आया था ना, ऑफ पब्लिक, ऑफ पब्लिक, पब्लिक का, जो जीवन के हर क्षेत्र से, 9 एसेंशियल, आवश्यक, टू मेक, बनाना, आवश्यक, 9 नाइदर, ना ये ना वो, नाइदर का मतलब रिमोटली, रिमोटली गाइज एक प्रकार से ये भी निगेटिव वर्ड, निगेटिव सेंस में ही यूज किया जाता है, नाइदर भी निगेटिव सेंस में, रिमोटली, रिमोटली बोलते हैं ना, रिमोट एरियाज, अपन लोग, हार्डली, हार्डली, बड़ी मुश्किल से, ये भी निगेटिव सेंस ही लाता है, बड़ी मुश्किल से, हार्डली। मार्जिनली, लाइक मार्जली, मार्जली मतलब मामूली रूप से, ओके, मार्जली मामूली रूप से, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली पूरी तरह से, पूरा सहमत हमें देना है कि पूरी तरह से ऐसा होगा। तो यहाँ पे देखिए कि लाइफ के हर क्षेत्र से जो पब्लिक का जो रिक्वायरमेंट होगा लागू करने में, इस सस्ते और इजी होना इसका, ये जो मैथडोलॉजी है, सो इन सब के लिए यहाँ पे आएगा कि हर क्षेत्र से आवश्यक, 9, तो ना तो ये ना तो वो होगा, ना इधर नहीं होगा, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एब्सोल्युटली, हम पूरी तरह से, एब्सोल्युटली हम ये बोलते हैं ना जब हमें पूरी तरह से पता होता है, या पूरी तरह से, तो पूरी तरह से इनका भाग लेना, पार्टिसिपेट 7 में भरा था हमने, इनका भाग लेना, इन सभी मेंबर्स का, इन पब्लिक का भाग लेना, तो यहाँ पे हमें पूरी तरह से पता है, तो पूरी तरह से एब्सोल्युटली एसेंशियल, पूरी तरह से आवश्यक है, टू मेक, बनाना, टू मेक या निर्माण करना, 10 गैप हुआ, एंड ग्रेट वेंचर अ सक्सेस, एक महान उद्यम, सक्सेस बताइए, उद्यम, सक्सेस, टू मेक, बनाने के लिए, एक महान, सक्सेसफुल, इस किसको, मैथडोलॉजी को बनाने के लिए आवश्यक होगा। तो 10 में हम देख लेते हैं, मेक दीज ग्रेट वेंचर अ सक्सेस, यानी बहुत सारे महान उद्यम, दीज हम आप यूज़ करते हैं गाइस जब बहुवचन होता है, दीज, मतलब इन महान वेंचर, यहाँ तो हमें
एक सिंगुलर नाउन ही दिख रहा है, वेंचर एक सिंगुलर वर्ड दिख रहा है, एक सिंगुलर सेंस आ रहा है, हमें प्लूरल वर्ब आई थिंक नहीं चाहिए। मेक दीज इन महान उद्यम तो नहीं, इन इस एक सक्सेस पे हम लेते हैं, एक प्रकार से महान सक्सेस। सक्सेस एक सिंगुलर वर्ब है, वर्ड है, सिंगुलर सेंस दर्शाता है। तो दीज इन देयर तो होगा नहीं, ठीक है, देयर इज ऑब्जेक्टिव एंड आप यूज़ करते हो उनके, उनका। वाइल आप इसको भी आप कह सकते हो इन, उनके, उनकी। इस पर हम वाइल या के दौरान अपन लोग वाइल को यूज करते हैं ना, वाइल लर्निंग, पढ़ाई के दौरान। दिस सक्सेस हो सकता है, दोज भी अपन लोग बहुवचन, ये सब ये इज अ प्लूरल एंड ये के दौरान, सो बचा ये दिस, तो 10 में हो जाएगा दिस। सो गाइस कंप्लीट हुआ सेट 2। ओके बाय।